अगर नहीं दोगे तो लाइट तो कैसे होगा? लाइट कट जाएगा, डोरी ले जाएगा तारा और पैसे भी लेके जाए। जब वो चला जाता कितने कितने पैसे देते हो? 500 1000? 500 ले लेते, कभी के 2 महीने पे 2000 ले जाते, फिर 2 महीने नहीं आपसे किराया कौन लेता बिजली का? आते हैं दफ्तर में लेके जाते, मीटर देख के लेते हैं, ऐसे ले जाते हैं? ऐसे ही और ऐसे ले जाते हैं? कितने? किसी से 500 जैसे मर्जी लेते, मीटर मुटर नहीं देखते, ऐसे ही ले जाते हैं? ऐसे लेते। आप कैसे दे देते हो ऐसे ही? डोरी काटते कितना है महीने, पर्ची काटते थे ना 1-2 महीने। अरे आप यहाँ के नहीं है, आप यहाँ किसी का पर्ची चाहिए जो मौजूद हो जाएगा। बोलो हम यहाँ के नहीं है, इसका क्या मतलब? ऐसे ही पैसे लेते रहोगे हमसे? अगर नहीं दो ना। जम्मू न्यूज मिशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गुलशन संग्राल। आइए आज आपको बताते हैं कि बड़ी ब्रह्मणा में आखिरकार बिजली की इतनी कटौती क्यों हो रही है। कहां कहां पर जो है वो बड़ी ब्रह्मणा में बिजली को लेकर करप्शन जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए और इस तस्वीरों को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार बड़ी ब्रह्मणा में हो क्या रहा है बिजली को लेकर। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है बड़ी ब्रह्मणा में बिजली की करप्शन जो है वो की जा रही है और कहां कहां पर जो है वो बिना मीटर के जो है वो बिजली लोगों को जो है वो दी जा रही है और लाखों के हिसाब से करप्शन जो है वो बड़ी ब्रह्मणा में बिजली की हो रही है। बंद है ये बिजली का किराया बिजली वाले लेते हैं या कोई और लेता है? नहीं आपसे किराया कौन लेता है बिजली का? आते हैं दफ्तर में लेके जाते, हाँ हाँ मीटर देख के लेते हैं, ऐसे ले जाते हैं? ऐसे ही और ऐसे ले जाते हैं? कितने? लेते थे, अपनी नहीं पता नहीं। मैं गाँव से आऊँ 4-5 ले जैसे तो ही ले जाते हैं। कितने? 300 400 500? दफ्तर जाने पड़ता है तो ले लेते, किसी से 500 जैसे मर्जी लेते। तो मीटर मुटर नहीं देखते, ऐसे ही ले जाते हैं? ऐसे लेते, आप कैसे दे देते हो ऐसे ही? डोरी काटते कितना है महीने, पर्ची काटते थे ना 1-2 महीने। उनको बोलो मीटर दो ना, हमें लगाओ ना, ऐसे कैसे ले लेते हैं वैसे वो? हमने बोला था मीटर लगाने, थोड़ी देर लगाएंगे। अच्छा अरे आप यहाँ के नहीं है, आप यहाँ किसी का पर्ची चाहिए जो मौजूद हो जाएगा। अगर नहीं दो ना, अगर नहीं दोगे तो लाइट तो कैसे होगा? लाइट कट जाएगा, डोरी ले जाएगा तारा और पैसे भी लेके जाए। जब वो चला जाता, कितने कितने पैसे देते हो? 500 1000? 500 ले लेते, कभी के 2 महीने पे 2000 ले जाते, फिर 2 महीने नहीं। कितने देर हो गए यहाँ रहते हुए, झुग्गियाँ बनी हो हुई? गया 30 साल से ऊपर ही हो गए। अच्छा बिजली वाले ऐसे ही पैसे लेते रहते हैं आपसे? ले जाते हैं, देखता है पहले, आ जाता देखते, फिर जाते दफ्तर में तो आ तो अगर जाता ले जाता है। तो अगर नहीं दोगे तो फिर क्या बोलते हैं? बोलते जाओ उधर चिक चिक करो, इधर हमारे पास चिक चिक नहीं करो, तो दफ्तर जाते हैं, बोले मीटर डालो। हमने बोला कई बार मीटर के डालते नहीं है, तो मीटर नहीं डालते? किसी का वो परमिशन ले आओ कि आप कोई लेके आओ, जैसे ऐसे खर्चा देके टाइम निकाल रही हो आप, खर्चा पानी ऐसे। ये है होटल वाले बाबू को, ये क्या उनको लेके आओ तो मीटर, बोला हम किसको लेके आओ। सभी झुग्गियों से अलग अलग लेते हैं कि आप एक ही साथ इकट्ठा? अलग अलग पैसा लेते हैं सभी? अच्छा। ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं ये बड़ी ब्रह्मणा की तस्वीरें हैं। इसमें आपने साफ तौर पर सुना होगा कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनका ना तो मीटर है स्मार्ट मीटर और ना ही बिजली का कनेक्शन। साफ तौर पर उनका लोगों का कहना है कि बिजली के कर्मचारी हमारे पास आते हैं और कभी 500 रुपया और कभी 1000 रुपया लेकर चले जाते हैं और कभी कभी तो वो अपने दफ्तर में बुलाकर जो है उन लोगों से पैसे जो है वो लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है बड़ी ब्रह्मणा में? ये बहुत बड़ा सवाल है बिजली विभाग के लिए और हमारे बिजली विभाग के मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए। और जिस तरह से आपने विजुअल देखे कि किस तरह से जो कमर्शियल बिल्डिंग है बड़ी ब्रह्मणा में, वहाँ पर ट्रांसफार्मर तो लगे हुए हैं लेकिन उनके मीटर जो है स्मार्ट मीटर वो नहीं लगे हुए। आपने देखा होगा कि अक्सर जब स्मार्ट मीटर किसी कारण से सड़ जाते हैं उसके बाद स्मार्ट मीटर जो है वो नहीं लगाए जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कंपनियों को जो है ठेका दिया हुआ है, लाइट जो है बिजली जो है प्राइवेट करने में लगे हुए हो, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट
मीटर जो है वो दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब स्मार्ट मीटर जल जाते हैं, फिर किस तरह से जो है लोगों से ये बिल जो है वो वसूलते हैं, लोगों से किस तरह से जो है वो ये बिल जैसे आते हैं वो कैसे पैसे लेते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर जब हमने पीडीडी के मुलाजमों से, पीडीडी के अधिकारी जो हैं उनसे बात की, उनका क्या कहना है इस पर ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पे सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह से लोगों के कनेक्शन जो है वो बताए जा रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कि लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं लेकिन उनके मीटर नहीं लगे हुए, आखिरकार उन कनेक्शनों का कौन हिसाब लेता है, किस तरह से जो है वो लोगों से पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि अगर मीटर नहीं होगा, मीटर की रीडिंग नहीं होगी, तो किस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका जो है कितना मीटर आ रहा है। और सबसे एक बात बड़ी कि लोगों से जिस तरह से लोगों की परेशानी है कि मीटर जो लगाए गए हैं वो खंभों में लगभग 12 से 15 फुट ऊंचाई पर जो है मीटर लगाए गए हैं। उस पर मीटर को किस तरह से लोगों ने देखना है कि मीटर में जो है किस तरह से रीडिंग चल रही है, क्या उसमें आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों का। लेकिन इस पर प्रशासन की जो है वो आंखें बंद हैं, प्रशासन इस पर कुछ नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी बात बड़ी ब्राह्मणा में कि ऐसे करप्शन जो है बड़ी ब्राह्मणा में किस तरह से हो रही है, बिना कनेक्शन के लोगों की बिजली चल रही है, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग जो है बिना कनेक्शन के चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर तो प्राइवेट लगाए हुए हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हो कि किस तरह से प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उनमें स्मार्ट मीटर नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो इसका कहाँ बिल जाता है, इसका जो पैसा है वो कैसे लिए जाता है? क्या जिस तरह से लोगों की जो सवाल है पीडीडी को लेकर, लोगों की परेशानी है कि उनके जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं, इसमें क्या समझे कि जिन लोगों के कनेक्शन नहीं है उनका भी बिल उन लोगों को थोपा जा रहा है। क्योंकि अगर मीटर नहीं होंगे तो कैसे लोगों का जो है बिजली का अनुमान लगाया जा सकता है, किस तरह से जो है बिजली के बिल जो है वो लोगों को दिए जा सकते हैं। मीटर होंगे, रीडिंग होगी, उसके बाद ही जो है वो पता लगाया जा सकता है कि इनकी जो है वो इतनी मीटर रीडिंग बनी है, इनका जो है इतना बिल बना है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर लोग भी काफ़ी जो है वो परेशान हैं। आए दिन जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में बिजली को लेकर कटौती हो रही है। सुबह शाम दोपहर अगर आप देखोगे तो बिजली यहाँ पर जो है गुल रहती है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, बिना मीटर के कनेक्शन लगे हुए हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं लोगों से बिना कनेक्शन के, तो इसमें जो है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि ये जो बिजली है बिना कनेक्शन की दी जा रही है, इनका बिल जो है जिन्होंने मीटर लगाए हुए हैं उनके मीटर में आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है बड़ी ब्राह्मणा में खास करके। इस पर हम ज़रूर हमारे जितने भी पीडीडी डिपार्टमेंट के बड़े आला अधिकारी हैं, हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर खुद सीएम जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं, उनसे भी हमारा सवाल है कि आखिरकार ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इतने लंबे से आपकी समय से आपकी सरकार जो है बनी हुई है, आप क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हो। लोग परेशान हैं, मीटर कनेक्शन लोगों को दिए हैं पर मीटर नहीं लगाए जा रहे, कनेक्शन लोगों को दिए हुए हैं पर मीटर नहीं है लोगों के पास, और जिन लोगों का मीटर सड़ जाता है दोबारा मीटर नहीं लगता। ये किस तरह का जो है ये जम्मू कश्मीर में एक पीडीडी डिपार्टमेंट का सिलसिला चल रहा है, कैसे लोगों के मसले हल होंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी करप्शन जिसे हम कह सकते हैं ये सामने आ रही है। लोगों के घरों में बिल नहीं पहुंच रहे, खास करके अगर बड़ी ब्राह्मणा की बात करूं तो बड़ी ब्राह्मणा में टोटल बिल जो है वो लोगों के घर में जाना बंद हो गए हैं। लोग उसको लेकर भी परेशान हैं। आए दिन लोग जो हैं वो बड़ी ब्राह्मणा बिजली विभाग में जाते हैं अपने बिल को लेकर कि हमारे घर में बिल नहीं पहुंच रहा, और जो ऐप्स आपने दी हुई है, एप्लीकेशन आपने दी हुई है, उसमें भी लोगों को मुश्किल हो रही है, ऐप्स भी नहीं खुल रहे हैं। और अगर बात करूं मैं जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में बिल जो है लोगों के घरों में पहुंच रहा है, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा में बिल जो है वो लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे ये खबर चलाने का हमारा मकसद यही है कि जो इलीगल कनेक्शन चल रहे हैं उनका हिसाब किताब कहाँ पर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है बड़ी ब्राह्मणा की जनता का। और अगर आप बात करो स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिल स्मार्ट तरीके से मोबाइल में आ रहे हैं, लेकिन
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरह से बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं वो खुले में पड़े हुए हैं, बिजली के जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो खुले में पड़े हुए हैं, सड़क के किनारे बिजली के ट्रांसफार्मर शरेआम खुलेआम पड़े हुए हैं। अगर इनसे कोई चिपक कर किसी की मृत्यु हो गई, अगर कोई मर गया, किसी को करंट बच गया, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने स्मार्ट मीटर तो लगा दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है वो 1940 जैसा ही है, 1947 जैसा ही हाल है यहाँ पर। पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि बड़ी ब्रह्मणा का जो बिजली डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, किस तरह के उसकी जो है उससे बदतर हालत हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है बिजली डिपार्टमेंट का। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारा मकसद था खबर बनाने का कि बिजली जो है वो किस तरह से बड़ी ब्राह्मणा में इलीगल तरीके से चलाई जा रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसमें कनेक्शन नहीं है, मीटर नहीं है, फिर किस तरह से इसका बिल जो है वो लिया जाता है? इसमें हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने मीटर लगाए होंगे, जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनका बिल भी फिर उनके मीटर में जाता होगा, तभी तो इतना बिल आ रहा है लोगों का। इस पर जरूर हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको सोचना होगा। हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर खुद सीएम उमर अब्दुल्ला, उनको इस पर जरूर संज्ञान लेना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप लोगों की सरकार है, आप लोग मिनिस्टर बने हो, मिनिस्टर का कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों को वोट देकर लोगों ने चुना है, आप लोगों का फर्ज है कि सबसे पहले आप लोगों की आवाज़ सुने कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को किस तरह से परेशानी आ रही है बिजली को लेकर। बड़ी ब्रह्मणा की तस्वीरें देखी, लोगों की बात सुनी आपने, किस तरह से बड़ी ब्रह्मणा में बिजली विभाग की तरफ से पैसे लिए जाते हैं बिना कनेक्शन के। इस पर जरूर हम बड़ी ब्रह्मणा बिजली विभाग के ऑफिसरों से बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपके भी एरिया में अगर कोई परेशानी है बिजली को लेकर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें, हम जरूर आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात को जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जरूर पहुंचाएंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो आपकी समस्या का हल हो सके। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन।